हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसका बेसिक मैंने पार्ट 1 में कर रखा है, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी जो बी पे राइट एंगल है, जो कि बी पे राइट एंगल है। हमें कहा है जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है। जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर। हम जानते हैं सबसे पहले अगर हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड देखनी है तो हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और फिर तीसरी साइड निकाल लेनी है। तो एसी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो जो एसी का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625। तो एसी हो गया हमारा रूट 625 दैट इज 25। तो हमने 25 सेंटीमीटर निकाल 25 सेंटीमीटर एसी की लेंथ निकाली। आप देखें अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें पहले साइन ए निकालना है। साइन ए हम जानते हैं कि साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी और हाइपोटेन्यूज होगा सी। अच्छा, बीसी कितना था 7, एसी कितना है 25। यार ना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है तो आंसर 7.25 आएगा। ऐसे हम देखें जो कॉस है, कॉस क्या होगा हमारा, देखो अब इस जहां पे कॉस एक लिए ये होगा बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ए बी अपॉन एसी। ध्यान रखना सेंटीमीटर नहीं लिखना है। हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। अब हम लोग 5 सेकंड करते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे बुला देते हैं, बता लीजिएगा। सेकंड पार्ट यहाँ देखिए क्या बोला है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन सी इसके लिए पी हो गया ए सी ए बी मतलब, और एच हो गया हमारा ए सी। यार ना एच चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज का भी चेंज नहीं होता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अच्छा, ए बी कितना है हमारा, और कॉस पी क्या होगा हमारा, बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया, बेस क्या हो गया बीसी अपॉन एसी 7/25। आप लोगों को एक टिप देता हूं, जब भी क्वेश्चन आए तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने क्या है tan p माइनस cot r हमें निकालना है। हमको ट्रायंगल देखा है पी क्यू आर, जो राइट एंगल है क्यू पर। हमें पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसे पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो लगाइए और सीधी साइड निकालिए, और सीधी साइड निकाल। तो जो पी आर का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है लेकिन क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर के स्क्वायर में से पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर दो तो क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। कितना हुआ, पी आर का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर
तो क्यू आर का स्क्वायर आ गया आपका 25 और क्यू आर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। क्यू आर निकाल लिया आप लोगों ने ऐसे करके। उसके बाद आपको पूछे क्या है, 10p 10p माइनस कॉट आर। भैया ऐसे थोड़ा ध्यान देना, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अगर P ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, तो क्यू आर, और बेस क्या होगा पी क्यू, माइनस कॉट आर के लिए, कॉट आर के लिए बेस क्या होगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। अच्छा, तो क्यू आर कितना है हमारा 5, पी क्यू कितना है हमारा 12 माइनस 5 अपॉन 12, आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर कितना बच्चों 0। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछी गई है। इसे करने की दो तरीके हैं, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, एक तरीका आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आता है। अभी हम लोग रेशियो के तरीके से देख करें। बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए साइन ए या कॉस ए की वैल्यू दे दी जाए और बाकी किसी की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को अज्यूम कर लेना है। ठीक है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में आप कहीं पर भी 90 डिग्री बना सकते हो, बस उस एंगल पे कभी मत बनाना जो आपने माना है। क्योंकि आपने अगर साइन ए लिया है तो गलती से भी ए पे 90 डिग्री नहीं बनाना है, बाकी किसी पे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब साइन ए की वैल्यू दी है 3/4। साइन क्या होता था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम साइन ए को देखें, एंगल ए को देखें, तो इससे परपेंडिकुलर होगा बीसी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एसी। तो बीसी अपॉन एसी हमारा हो गया 3/4। अच्छा, ये दोनों रेशियो में दिए हैं, हम लोग इसको नंबर से चेंज कर देते हैं, ठीक है, डिजिट्स में। ऐसा रहिए, लेट बीसी एंड AC be 3x एंड 4x। हमने इसको BC को 3x मान लिया और इसको 4x मान लिया। अब हमें दो साइड दे रखी है ट्रायंगल की, तीसरी साइड निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये भेजा माइनस में, तो जो AB का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अच्छा, तो AC कितना था हमारा 4x, तो 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर। तो हमारा AB का स्क्वायर आ गया 7x स्क्वायर। तो हमारी AB क्या हो गया, x आएगा हमारा भाग x√7, अभी √7x। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, cos A और tan A। तो cos में निकालते हैं हम लोग नाउ। अच्छा, cos A कितना होगा, देखो भैया एंगल A लिया गया है और cos क्या होता है B/H।
बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया था बेस, ये हो गया थी हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन ए सी एक्स रूट 7 अपॉन 4 एक्स एक्स कर दिया, ये हो गया हमारा रूट 7 अपॉन 4। अब क्या पूछा आपने, टेन ए, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, और बेस क्या होगा, ए बी। बीसी कितना है 3x, और ए बी कितना है एक्स टू 7, एक्स से एक्स कट गया 3 अपॉन रूट 7। चाहोते थे रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे उल्टा कर लिया रूट 7 का, आंसर आ गया 3 रूट 7 अपॉन 7। आइए सिमिलर तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा है 15 cot a 1 के बराबर है, तो 15 को दीवार में दे सकते हैं, आ गया। तो वही केस बन गया ना दोबारा पिछले जैसा। तो हमने क्या किया, कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी, किसी पे भी राइट एंगल कर दो, बस ए पे मत करना, राइट एंगल एट बी। अच्छा अच्छा, अब हम देखें तो कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया ए के लिए, इसके लिए बेस हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर हो गया बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी 8 अपॉन 15 के इक्वल। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू 8x एंड बी सी इक्वल टू 15x, मान लिया। तो ए बी हो गया हमारा 8x, ये हो गया 15x। तो लगाओ, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हो जाएगा। हमने क्या किया, AB कितना है 8 है, तो 8x का स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर, कितना हो गया 64x स्क्वायर प्लस 2 to 5 x स्क्वायर। अगर ऐड कर दे तो AC कितना आ जाएगा, रूट 289x स्क्वायर, ये था 17 का 17x आ गई AC की वैल्यू। AC कितना आ गया 17x आ गया। अब बहुत सिंपल है, पूछा क्या है साइन ए। अच्छा तो नाउ साइन ए पूछा, साइन ए क्या होगा, बीजा एंगल ए, साइन क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H। P कितना है BC, H कितना है AC, BC कितना था 15, AC कितना है 17 है, 15 अपॉन 17। अच्छा क्या पूछा, स्टैक ए, स्टैक ए, स्टैक ए क्या होगा, देखो स्टैक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, बेस क्या हो गया AB। अच्छा AC कितना है हमारा 17 है, और AB कितना है हमारा 8 है, x से x कट गया 17 अपॉन 8। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। ऐसे हमें गिवन है sec थीटा 13 अपॉन 12 है,
sec थीटा 13/12, ठीक है। तो और बताओ, सबसे पहले वही करना आपको, कंसीडर a triangle ABC right angle at B। हमने बी पे राइट एंगल करके एक ट्रायंगल बना दिया, बना लिया, बना लिया। अब हमने ये आपको थीटा दे रखा है, तो हमने एंगल ए को ही थीटा मान लिया, एंगल ए को ही थीटा मान लिया। अच्छा अच्छा, सेक थीटा कितना दिया था? 13/12। और सेक क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो AC अपॉन AD आपका हो जाएगा 13/12। हम लोग लेट करते हैं, लेट AC यहाँ पर देखने में गिवन लिख देना, ठीक है। चलो, तो AC आपका हो गया 13x, अब AB हो गया 12x, मान लिया। अच्छा, तो पहले अगर हम लोग 13x है, ये 12x है, तो पहले तीसरे से निकाल लेते हैं। अच्छा, तो जो BC का स्क्वायर होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो BC का स्क्वायर होगा वो AC के स्क्वायर में से AB का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, आएगा। अच्छा, AC कितना था? 13x, ये कितना आ गया? 169x² माइनस 144x²। आ गया नहीं आ गया? तो कितना होता है यहाँ पे? 25x²। ये अच्छा दिखा हो। तो BC की वैल्यू आ गई हमारी, BC की वैल्यू आ गई हमारी √25x² डिवाइडेड 5 आ गया। हम लोग निकालते हैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा अच्छा, तो साइन थीटा क्या होगा? पी अपॉन एच, पी ये हो गया, एच ये हो गया, तो BC अपॉन AC कितना हो जाएगा? 5/13 है, एक्स एक्स कर दिया, 5/13 डायग्राम में से एक्स लिखने को देगा। हमें कॉस निकालना है, कॉस क्या होता है? AB अपॉन AC, ये भी हो गया बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। tan थीटा क्या होता है? ओके, tan क्या होगा हमारा? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB, 5/12। अच्छा, कॉट क्या होता है? आपको शॉर्ट में बताता हूँ, कॉट हमेशा tan का उल्टा ही होगा, कॉट जो होगा वो tan का उल्टा होगा। सीधे सीधे से उल्टा कर दो, 12/15 है, 12/5 है। अच्छा, जो sec होगा वो दिया हुआ था, ऐसे लिख दो, sec क्या हो जाएगा? उसको उल्टा कर दो, 12/13। अच्छा, जो कोसेक होगा वो साइन का उल्टा होता है, जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, 13/5। तो आपको याद रखना है, ध्यान लिख लीजिए साइड में, जो कोसेक होता है वो 1/sin थीटा होता है। लास्ट वाला कोसेक है, साइन ऊपर है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होती है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होती है। जो sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, और साथ में जो cos थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना, जो हम आगे जाके और चीजें समझाएंगे। जो कोसेक होता है वो 1/tan होता है, जो sec होता है वो 1/cos होता है, और जो cot होता है वो 1/tan होता है। ऐसे आपको
ये पहला वाला, ये आखिरी वाला, दोनों आपस में इनवर्स। ये कॉस वाला, ये सेकंड वाला, और ये सेकंड लास्ट, ये दोनों आपस में इनवर्स। और जो कॉट है वो टेन का इनवर्स। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। हमने क्या रखा है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं किसी एक ट्राइंगल के, और गिवन है cos ए और cos बी आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर a triangle ABC राइट एंगल। थोड़ा ध्यान रखना, एंगल ए भी एक्यूट है, एंगल बी भी एक्यूट है, तो एंगल सी पे राइट एंगल करना है, एंगल एट एंगल एट सी। तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो सी पे राइट एंगल होगा, ए और बी पे नहीं होगा। ठीक है, आपको गिवन क्या है? हमको गिवन दे रखा है जो cos ए है वो cos बी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों, हमें cos ए किसके इक्वल दिया है? cos बी के। अच्छा, जो cos ए होता है वो क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हो गया AB। cos B के लिए बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AB। फिर AB से AB कट गया होगा, तो AC इक्वल हो गया BC के। अच्छा, अब देखो यहां पे गिवन लिख देना। अगर हम देखें तो इन ट्राइंगल ABC जो AC है वो BC के इक्वल है। तो फिर अगर AC BC के इक्वल है तो एंगल A और एंगल B इक्वल होगा। Since AC equal to BC, therefore एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड अगर इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। वो हमने ट्रायंगल से पढ़ रखा था। अच्छा, हो गया हम आपको। अब हम लोग क्वेश्चन 10 को ट्राई करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में cos थीटा की वैल्यू दे रखी है और कुछ एंगल्स की वैल्यू में निकालनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। B पे कर दिया। अच्छा, हमें cos थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है। हम लोग इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अच्छा, तो cos थीटा क्या होगा हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका बेस हो गया BC और परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। तो BC अपॉन AB इक्वल हो गया 7/8। हो गया, तो लेट कर लेते हैं। निकाल लिया। अब हम लोग देखो, ये जो BC है वो 7x है, जो AB है वो 8x है। तो हम लोग इन दोनों की हेल्प से अपना AC निकालेंगे।
तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, AB का स्क्वायर कितना हो गया 8x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर 54x स्क्वायर प्लस 49 एक्स स्क्वायर प्लस कर लिया हमने 3 हमारा हो गया ये 11। AC का स्क्वायर हमारा आ गया 113 एक्स स्क्वायर। तो AC कितना हो गया हमारा AC हो गया x बाहर आ गया और √113 आ गया हमारी AC वैल्यू। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट करेंगे। हम पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कर दो 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। या तो आप इसका आइडेंटिटी लगा दो, तो आपका आइडेंटिटी दे रही है, या तो आप वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, तो अभी आपका आंसर सही ही आएगा। हम लोग आइडेंटिटी लगा लेते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो भैया जो 1 है उसका स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया है। सेम इसमें भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा p अपॉन एच। तो p क्या हुआ हमारा ए बी, एच हो गया ए सी, ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो 1 माइनस ए बी कितना है हमारा 8 एक्स अपॉन 8 अपॉन हमारा ए सी कितना होगा √113 इसका स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया हमारा ये हो गया 64 और ये हो गया 113। थोड़ा सा हल्का हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा अलग से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना हो गया 1 माइनस 64 अपॉन √113 है वो 130 मिल जाएगा। ये क्या होगा 1 माइनस 49 अपॉन 130 एलसीएम लिया हमने, ऊपर आ गया 113 माइनस 64 ये हो गया 113 माइनस 49। अगर इसे सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 49 ऊपर 49 अपॉन 113 64 अपॉन 130 130 से 130 कट जाएगा तो 49 अपॉन 64 आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग जैसे सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट आपका आसान है। आपको कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, आपको कॉट थीटा दे रखा था, कॉट थीटा कितना दिया था आपको, कॉट थीटा दिया हुआ आपको 7/8 तो 7/8 का स्क्वायर कर दो सिंपली तो 49/64 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सेम ही आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि 3 cot A 4 के इक्वल है और हमें इसको इसी इक्वल वेरीफाई करना है, या इसी इक्वल होगा या नहीं होगा। तो करते हैं, कंसीडर अ ट्राइंगल, वही चीज करनी है, कंसीडर अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। हमने C पे राइट एंगल कर दिया, कुछ ऐसा हो गया होगा ये ABC। अच्छा, तो
3 cot A गिवन है 4 के, गिवन दे रखा है ना कि 4 इक्वल है, तो 3 को भेजा डिवाइड में, तो cot A हो गया 4/3। हो गया नहीं हो गया? हम क्या करें कि cot A होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया AC, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो AC अपॉन BC हमारा हो जाएगा 4/3 के इक्वल हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट AC इक्वल टू 4x एंड BC इक्वल टू 3x मान लिया। अब वही हम करेंगे पाइथागोरस को ट्राई करते हैं। तो क्या हुआ हमारा, AB होगा उसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर 15x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर आ गया। तो हमारी AB की वैल्यू √25x स्क्वायर जो कि होता है 5x आ गई होगी। अच्छा हमें क्या करना है, इधर चेक करना है। तो पहले हम लोग LHS करेंगे। क्या कहा है आपसे, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर B, तो टेन स्क्वायर A, ये टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे करना है। अच्छा अगर कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू, कॉट हमने देखा था बेस अपन परपेंडिकुलर था, और टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उल्टा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर होता है BC, BC है कितना हमारा, BC हमने देखा था 3, तो 3 अपॉन बेस क्या है 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। सॉल्व किया हमने, 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 आ गया होगा ऐसा आपका। अच्छा भाई एलसीएम लिया हमने, नीचे आ गया 16, 16 माइनस 9 ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया हमारा 7/16 25/16, 16 से 16 कट गया, 7/25 आपका आंसर आ गया एलएचएस में। ठीक है, आरएचएस, आरएचएस में हम देखें क्या है, आरएचएस में देखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हमें सॉल्व करना है। अच्छा cos क्या होता है b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC, AC कितना दे रखा है हमें, AC हमारा है 4, तो 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB, AB कितना है 5, इस पूरे का स्क्वायर कर दो और उसमें माइनस करना है P अपॉन H, P क्या है BC, BC कितना दिया था हमें 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, माइनस क्या आंसर आ गया बस 7/25। लास्ट में आपको लिखना है सिंस LHS इक्वल टू RHS therefore they are equal। उसमें 9 ट्राई करते हैं। हमसे क्या रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल है B पर, एक ट्राइंगल है ABC तो राइट एंगल है B पर, और हमें tan A की वैल्यू दे रखी है, tan A की वैल्यू में दे रखी है। हमें ये दो वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है, ये दो आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो ये वही हमें करना है कि tan A आपको 1/√3 के इक्वल दे रखा है। इसमें आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही क्या रखा है कि ऐसा कुछ है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कंसीडर करने की। tan A हमें देखा है 1/√3। अच्छा ये एंगल A के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अच्छा तो tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB, तो BC अपॉन AB इक्वल हो गया 1/√3 हो गया। तो नेट कर लेते हैं, BC इक्वल टू x
एंड ए बी इक्वल टू एक्स रूट थ्री, रूट थ्री मान लिया। फिर वही करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या हुआ, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा, रूट थ्री एक्स कर दिया एक्स के, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा, रूट फोर एक्स स्क्वायर जो कि टू है। तो ए सी कितना आ गया हमारा, टू एक्स। ए सी निकाल दिया हमने इससे। अच्छा चलो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपसे, साइन ए कॉस सी माइनस प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू में निकाल दिया। देखो तो साइन ए क्या होगा, इसके लिए पी अपॉन एक्स होता है साइन। अच्छा इसके लिए पी क्या है, बी सी, तो बी सी एक्स तो वही रहेगा ए सी। अच्छा कॉस सी, इसके लिए कॉस सी के लिए पी क्या हो, ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस क्या है बी सी, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी प्लस। अच्छा कॉस ए क्या है, ये कॉस ए ये होगा, ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी। साइन सी इसके लिए, तो इसके लिए साइन सी इसके लिए ये क्या होता है पी अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। अच्छा कर लो तो आप, ये हो गया बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हो गया ए सी का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। अच्छा बी सी कितना दे रखा था हमें, हमने कहा था बी सी कितना निकाल कर लिख लिया बोलो, बी सी हमें देखा था और ए बी का रूट थ्री है। अच्छा तो ये कितना हो गया बी सी, एक्स एक्स काट देना बस, ठीक है। बी सी कितना हो गया हमारा वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस ए बी कितना है रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, कितना हो गया वन अपॉन फोर, हो गया थ्री अपॉन फोर प्लस फोर अपॉन फोर आ गया आंसर, जो बेटा हमने एक निकाल लिया है। तो सेगमेंट निकाल लिया। अब क्या कहा है आपसे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। हम लोग पहले साइन के निकाल के कितना है 20, कौन सी कितनी है ए बी अपॉन ए सी। अच्छा कॉस सी की कितनी निकाली थी बी सी अपॉन ए सी, साइन ए की क्या है बी सी अपॉन ए सी, और साइन सी की क्या है ए बी अपॉन ए सी। अच्छा ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना था हमारा, ए बी था रूट थ्री अपॉन ए सी कितना है हमारा, ठीक है हाँ ए सी कितना है हमारा टू, बी सी कितना है हमारा वन अपॉन टू माइनस ये कितना है बी सी कितना है हमारा, ये हो गया वन अपॉन टू, और ए बी अपॉन ए सी कितना हो गया रूट थ्री अपॉन टू। तो आंसर क्या आएगा हमारा रूट थ्री अपॉन फोर माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, आंसर आ गया आपका जीरो। आगे कितना आया होगा आपका सिक्स। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। हमें क्या रखा है क्वेश्चन में कि पी क्यू और एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है क्यू पर, और पी आर और क्यू आर का सम 25 है और पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर। हमने एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर, ये हो गया ट्राइंगल पी, गिवन लिख लो, आगे 2 पाई लिख लो। अब देखो जो पी आर है और क्यू आर है वो आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है आपको गिवन। अच्छा तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर
अगर हम पी क्यू आर ट्रायंगल को देखें तो पी आर का स्क्वायर एक रहेगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा, पी आर की वैल्यू क्या थी? 25 माइनस क्यू आर। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन पर ये कितना हो गया? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है आपकी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्यू आर का स्क्वायर नहीं होता। देखो तो ये प्लस का क्यू आर का स्क्वायर है, ये भी प्लस का क्यू आर का स्क्वायर है, तो कहना नहीं कर दिया आएगा। ये होगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू, यहाँ तक माइनस होगा कट गया, ये होगा 25। हमने 25 को यहाँ माइनस में भेजा और 50 क्यू आर को यहाँ प्लस में भेजा, तो 50 क्यू आर इक्वल हो जाएगा 625 माइनस 25, ये होगा 600 और क्यू आर हो गया हमारा 600 अपॉन 50, 0 पर बन जाए 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, put the value of QR in equation पर। तो पी आर हमें दे रखा है 25 माइनस क्यू आर कितना है? 12। तो पी आर हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अच्छा, जैसे में आया सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमें गिवन था तो उसमें पी आर के लिए सॉल्व कर दिया पूरा। फिर हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पी आर की वैल्यू को इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हमने सॉल्व किया पूरा। ये प्लस का क्यू आर है, ये भी प्लस का क्यू आर है। अगर मैं इसे यहां भेजूंगा तो ये माइनस क्यू आर हो जाएगा, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर सब्ट्रैक्ट होकर 0 आंसर देगा, 0 आंसर आ गया। अच्छा, इसका 25 का स्क्वायर 625, 5 का स्क्वायर 25। आगे देखिए हमें निकालना क्या है? साइन पी फिर कॉस पी फिर टेन पी। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर। कॉस इसके लिए बेस है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज सेम रहती है पी आर। टेन के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू। वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्यू आर है हमारा 12, ये हमारा 25 कितना है? तो 13 होगा। अच्छा, ये है हमारा 5, ये हमारा 13 और ये हो गया हमारा 12 अपॉन 5, ये नंबर 10। बच्चों अब हम लोग 8.1 का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो कि ट्रू फॉल्स है। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर हम लोग tan थीटा को देखें तो tan थीटा होता था वो p अपॉन b हो सकता था। अगर इस रेशियो में तो वही p और b में p भी बड़ा हो सकता है और b भी बड़ा हो सकता है। अगर p बड़ा हुआ b से तो आंसर 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। अगर b बड़ा हो गया तो स्मॉलर देन 1, अगर इस रेशियो में p बड़ा हुआ तो ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा और अगर b बड़ा हुआ तो स्मॉलर देन 1 आएगा और अगर दोनों इक्वल हो गए तो इक्वल टू 1 आएगा नहीं आएगा? तो ये आंसर पूरी तरह से फॉल्स हो जाता है। इसका रीजन अगर कोई पूछे तो ये सीधी बात है कि P और B में कोई भी बड़ा हो सकता है और हो सकता है दोनों इक्वल ही हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है sec A 12 अपॉन 5 है, क्या ये पॉसिबल है?
तो चेक करते हैं। जो sec थीटा होता है, वो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी साइड है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है और ऊपर वाला नंबर मतलब हाइपोटेन्यूस वाली साइड बड़ी भी है तो टू ही है, तो ये आंसर कहीं ना कहीं 2 हो जाता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। आपसे पूछा गया है क्या cos A cosecant A का एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि ये तो शॉर्ट फॉर्म है, नहीं है सर। तो कहोगे cos का जो शॉर्ट cos जिसका एब्रीविएशन होता है वो होता है कोसाइन का, इसका कोसाइन का, कोसाइन का एब्रीविएशन cos होता है। कोसेकेंट तो कोसेक का होता है, कोसेकेंट तो कोसेक का होता है, तो ये आपका फॉल्स आंसर। हम पांचवा देखें, तो चौथा देखें। आपने कहा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नहीं सर। आपने कहा है क्या cot A का मतलब ये है कि cot का मल्टीप्लाई हो रहा है A से, नहीं। ये क्योंकि एंगल है, ये लिखा जाता है साथ में, लेकिन प्रोडक्ट होना हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा कि cot A का मतलब हो गया cot मल्टीप्लाई A, ये आपका आंसर फॉल्स। आपने पूछा है sin इक्वल टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? तो देखिए, आपको पता है साइन क्या होता है, P/H। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है, इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेन्यूस से ज्यादा दे रखी है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकती, इसलिए ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कभी हाइपोटेन्यूस से ज्यादा नहीं होगी। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और वीडियो भविष्य में मिलती रहे।